ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.3 का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2x 3y को अब दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। अब 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, तो 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा, ये 2y है, x की वैल्यू जो आई है ये वाली, ये पूरी x की वैल्यू को यहाँ रखना है। तो 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y ब्रैकेट, जब दो डिजिट हों तो ब्रैकेट लगता है, इसको ध्यान रखेंगे, माइनस 4y बराबर 24। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 11 माइनस 3y आएगा और ये माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ये दोनों ही नेगेटिव साइन में है, इसलिए ये जुड़ जाएगा और -7 हो जाएगा। -3 और -4 -7 हो जाएगा। और 11 को दूसरी साइड भेजेंगे, 11 को दूसरी साइड भेज देंगे तो -24 पहले से ही है, 11 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7y, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों जुड़कर 35 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो y, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का निशान, दूसरी तरफ जाएगा तो -7 से -35, माइनस माइनस कट गया, 7 से 1 बार में, 7 से 5 बार में, y की वैल्यू आ गई 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। तो इक्वेशन 1 हमारी है 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो ये है 5, ये यहाँ इस y की जगह पर रखना है। तो 11 माइनस 3 इंटू 5, दोनों बीच में कोई निशान नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई का निशान, अपॉन में 2। 11 3 5 ज़ा 15 अपॉन में 2। इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, इसलिए माइनस का 4 2। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2। पर सवाल हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। सवाल x और y की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है m की वैल्यू। m मतलब एक तीसरी इक्वेशन भी हमें दी हुई है, यहाँ तीसरी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स mx प्लस 3। कह रहा है यहाँ पर जो ये m है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो हम इसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो y यहाँ पे लिखेंगे नाउ y mx प्लस 3। y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है -2। तो y की जगह हम रख देंगे 5, m, x की वैल्यू है -2 प्लस 3।
3 को पहले ऑपोजिट साइड भेजेंगे दूसरी तरफ, तो 5 माइनस 3 बराबर m माइनस 2। इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 m के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और 2 1 जा तो -1, m की वैल्यू -1 आ गई और सवाल हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। m की वैल्यू -2 आ गई, तो आंसर ये है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट में कह रहा है, क्वेश्चन 3 के फर्स्ट में कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनको माइनस करने पर 26 आता है, जिनका डिफरेंस 26 दे रखा है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, इनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। हम पहले मान लेते हैं लेट नंबर्स आर x एंड y, मतलब माना संख्याएं x तथा y है, दोनों को x और y मान लिया। अब दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर का अंतर 26 है, दोनों नंबर का माइनस करने पे 26 आता है, तो मतलब x माइनस वाई हमारा 26 है ये। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि बड़ा वाला जो नंबर है वो छोटे वाले से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, मतलब अगर ये 10 है तो ये 30 है, अगर ये 10 है तो ये 30 है। तो दोनों को बराबर दिखाने के लिए मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा छोटे की तरफ, इसीलिए यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि दोनों बराबर आ जाएं। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 26 प्लस वाई, माइनस का y है दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। अब ये वाली x की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर रखने पर 26 प्लस वाई बराबर 3y, 26 y को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3y माइनस वाई, 26 y, 3y में से y गया तो 2y बचेगा। 3y में से y घटाकर 3 मत लिखना, ये y 3 बार है, यहाँ y 1 बार है, तो 3 बारी में से 1 बारी घटाएंगे तो 2 बारी y बचता है। ये मत करना है, ये करना है। तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, और जब डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा, इसको काटेंगे 13 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 13 आ गई, मतलब पहला नंबर हमारा 13। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में, या हम इसे काट के इसे ही इक्वेशन 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 है यहाँ पर हमारी x इक्वल्स 26 प्लस वाई, वाई की वैल्यू तो 13 है,
तो 26 प्लस वाई की जगह 13 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 39। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 39। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो दो नंबर्स जो सवाल में पूछे गए थे वो ये नंबर्स हैं। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री संपूरक कोण, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है उन दोनों का जोड़ 180 होगा। दो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है उन दोनों का जोड़ 180 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनके बीच का डिफरेंस 18 है। अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को घटा दिया जाए तो 18 आएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है। ये हमें खुद पता होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पर सप्लीमेंट्री कहने का मतलब ही है कि वो 180 है। बस क्वेश्चन में हमें ये बात दी गई है कि दोनों को घटा कर 18 आता है। तो चलिए करते हैं इसे। लेट टू एंगल्स, ये हमारा सॉल्यूशन है। लेट टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई, माना दोनों कोण x तथा y है। तो सप्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ 180 होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को घटाने पर 18 आना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी कि बड़े में से छोटे को घटाने पर 18 आता है। तो यहाँ पर अब ये दो इक्वेशन बन गए, इन्हें सॉल्व करना है। तो x इक्वल्स 180, ये प्लस का y है, उधर जाके माइनस का y हो जाएगा। तो बन जाएगा इक्वेशन 1। अब ये x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में यहाँ रखेंगे इसकी जगह। तो 180 माइनस वाई, ये हमने वैल्यू रख दी, और ये y माइनस का 18। माइनस का y और माइनस का y दोनों ही सेम साइन है, तो माइनस का 2y हो जाएगा। और 180 को दूसरी साइड भेज देंगे तो 18 माइनस 180, इसको ऑपोजिट साइड भेज देंगे दूसरी साइड। अब इसको घटाएंगे तो माइनस 162 आएगा। 180 बड़ा है इसीलिए माइनस का निशान y, माइनस 162 माइनस का 2 है, डिवाइड में आएगा तो माइनस का 2, माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 81। तो y की वैल्यू आ गई 81। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना है, ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल्स 180 माइनस वाई, y की वैल्यू 81, इसको घटाएंगे तो 1, यहाँ घटाएंगे तो 9 एंड 9,
x की वैल्यू 99 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।